मीठे जैसे भी अनुभव हैं, आने वाले समय में वो अनुभव बदलते जाएंगे, विश्वास बढ़ता जाएगा, सक्सेस स्टोरीज एक से बढ़कर एक आप अपने अंदर, अपने सराउंडिंग लोगों के अंदर देख पाएंगे। और जो एक मिशन था दुनिया में लोगों को बिटकॉइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी देने का, उस विजन में इनोवेशन फैक्ट्री कामयाब रही है। और आज आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कई दोस्त सिर्फ 2 दिन 3 दिन के वर्क में कोई 2 बिटकॉइन, कोई 3 बिटकॉइन, कोई 5 बिटकॉइन कमा कमा के बैठ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, बट वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चाहें तो किसी की भी आईडी खोलें, 1 नंबर से लेकर के 25-50 तक जो भी आईडिया आपको समझ में आती है खोलें, आपको दिखेगा कि पहले आने से भी कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बहुत से आइडिया हैं जो कम नंबर पे हैं बट उनके पास इनकम नहीं है, और बहुत से आइडिया हैं जो पीछे नंबर पे हैं बट उनकी इनकम जबरदस्त है। तो कई लोगों के मन में विचार होता है कि हम पहले आ जाएंगे तो कुछ बड़ा मिल जाएगा या कुछ तूफानी कर देंगे, तो ये प्रैक्टिकली सत्य नहीं है। बड़ा उन्हीं के पास होगा, बड़ी इनकम उन्हीं के पास होगी जो बड़ा काम करेंगे, ओके, जिनका विजन बड़ा होगा, जिनका मिशन बड़ा होगा। तो इस तरह से काफी लोग अपने अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हुए अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं बुलेटो द क्रिप्टो मशीन की, और अभी तो सिर्फ एक बिटकॉइन मशीन के रूप में आप लोग इसे देख पा रहे हैं। और ये जब रियल क्रिप्टो मशीन के रूप में, सी मशीन के रूप में आप लोगों के बीच में आएगी, तब तक कंपनी ने एक और मौका दिया है आप लोगों को कम्युनिटी बिल्डअप करने का। भले ही एक स्लॉट से स्टार्ट करवाएं, भले ही कम से कम इन्वेस्टमेंट से लोगों को लेके आए, लेकिन सिस्टम में लेके जरूर आए ताकि उन्हें भी सिस्टम के पावर का एहसास हो सके। और हम सभी दोस्त जानते हैं, ज्यादातर जो लोग हैं दुनिया में, जितने लोग हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे, ठीक है, सभी दोस्तों को पैसों की आवश्यकता है, ठीक है। तो पैसा कमाने के लिए जो भी एथिकल वे है, सम्मानजनक रास्ता है, जिसमें दूसरे के घरों में रोशनी पहुंचाते हुए अपने घरों में दिए जला सकते हैं, अपने घरों में रोशनी ला सकते हैं, तो उस काम को करने में कोई परहेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि सेम काम करने के क्रम में इंटेंशन गंदा आ जाए कि हम दूसरे के घरों में अंधेरा फैला के उनका दिया उठा के अपने घर में ले आएंगे, तो फिर ये गलत चीज है और इससे बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि बुलेटो एक पावरफुल सिस्टम है जिसने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया है। तो इस पावर की यूटिलिटी, इसके बेनिफिट्स आप अपने लिए लेना चाहते हैं, अपने सराउंडिंग के लोगों को उसका बेनिफिट दिलाना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, ये 100% आपके ऊपर निर्भर करेगा। बुलेटो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड एंड वेरीफाइड बाय सर्टी, आगे हम लोग देख पा रहे हैं वन एंड ओनली कोमैट्रिक्स प्लान, ठीक है। इनकम के रूप में बीटीसी इनकम आने वाली है। स्ट्रक्चर में आपके 8 स्लॉट्स हैं और ये बेस्ड ऑन BFIC, USDB एंड BBTC, ठीक है, के साथ ये वर्क करता है। वर्तमान में हम आपको कह सकते हैं कि सिस्टम अभी 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है, और जैसे ही ये सारे एरर्स जो संभावित थे वो सेट हो जाएंगे तो आपका सिस्टम भी 100% डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। कोमैट्रिक्स प्लान है। आज तक हम लोगों ने कई कंपनी देखे, कई कॉइन देखे, बट कहीं भी इस तरह का इकोसिस्टम नहीं था। और अब तो मैं देखता हूं और कभी कभी हंसी आती है कि आजकल नई नई कंपनी वाले लोग हम लोगों के पास ऐसे चले आते हैं जैसे लगता है कि पहली बार इकोसिस्टम उन्होंने देखा। तो भाई साहब, हम लोग इकोसिस्टम का ट्रेंड सेट कर चुके हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट, ये जो रिजल्ट है, जिसकी वजह से आज बहुत से कंपनियां, बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट की कॉपी करने के लिए मजबूर हैं, ठीक है। बट समझ लें दोस्तों, ये ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट ही होता है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है लाइफ में। किसी भी कंपनी का ओरिजिनल सामान आप लेना चाहेंगे या उसका डुप्लीकेट लेना चाहेंगे, वो आप डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि देखने सुनने में तो बहुत सी चीजें एक जैसी लगती हैं, बट असली समझ तब आती है जब के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तब समझ में आता है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट का फर्क क्या होता है। चलते हैं आगे। हाउ टू ज्वाइन। तो आपको ज्वाइन करने के लिए अपने मेटामास्क को BFIC ब्लॉकचेन के साथ कॉन्फ़िगर करना होगा, और इसके बाद आपको
आपको BFI कॉइन चाहिए, BBTC का बॉन्ड चाहिए और साथ में USD भी चाहिए। जितना बॉन्ड होगा उतनी ही USD भी आपके पास होनी चाहिए और BFIC गैस फीस के रूप में, ट्रांजेक्शन फीस के थोड़ी बहुत होनी चाहिए, वो आधा हो एक हो, जितना भी आप रख लें, जो उसका नॉर्मल फीस है वो कटता है, उसके अलावा आपका फंड आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा। व्हाट आर बॉन्ड्स, ये आपका बिटकॉइन का बॉन्ड है, BTC जो है वो बिटकॉइन का बॉन्ड है और प्रत्येक BBTC की जो वैल्यू है वो 0.001 बिटकॉइन के बराबर होती है। रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो, यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं बुलेटो में तो 2 सुपर बॉन्ड के साथ आप कर सकते हैं। एक साथ आपका A क्लब का पहला स्लॉट और B क्लब का पहला स्लॉट, दोनों स्लॉट पहले एक साथ एक्टिव हो जाएंगे और इसके बाद आपको आगे का स्लॉट अपनी इच्छा अनुसार बाय करना होगा। बट आपकी इच्छा के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती भी है, उसको भी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये मैट्रिक्स, इसको समझ लें कि यदि आप हैं और आपके नीचे 2 लोग आते हैं, तो यदि आपके नीचे 2 लोग आते हैं तो जैसे ये 2 ब्लू वाला पोजीशन फिलअप होता है जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पोजीशन जब फिलअप होता है तो ये दोनों इनकम आपके ग्रेड अप लाइन पर चली जाती है। इसी तरह से जब आपकी 3 नीचे वाले जो ग्रीन सर्कल से राउंडेड है उस पे आपके पोजीशन पे लोग फिलअप होते हैं तो ये 3 इनकम आपको जाती है और जैसे ही लास्ट वाला जो पोजीशन है रेड एंड ऑरेंज कलर में, तो जैसे ही उस पोजीशन पे कोई बंदा आता है तो आपका पूरा स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है और पूरा का पूरा स्लॉट ब्लैंक हो जाता है दोबारा से इनकम रिसीव करने के लिए। ये प्रक्रिया बार बार लगातार चलती रहती है, बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन, यदि आपने पहला स्लॉट खरीदा और इसकी एक इनकम आपने ले ली, यानी कि एक लगाया 3 इनकम आप कर चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट स्लॉट बाय करना कंपलसरी है। यदि आप नेक्स्ट स्लॉट यानी दूसरा स्लॉट बाय नहीं करेंगे तो अगर दोबारा पहला स्लॉट भरता भी है, वहां से इनकम पॉइंट्स पे लोग आते भी हैं, तो वो इनकम भी आपको रिसीव नहीं होगी, वो भी स्किप करके ऊपर चली जाएगी। तो हम लोग नॉर्मली ज्यादातर लोगों को सलाह देते हैं कि कम से कम 2 ऊपर और 2 नीचे से शुरुआत करें ताकि आपकी एक अच्छी शुरुआत हो सके। अदरवाइज आप कम से कम फंड में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग के साथ अपना साइज, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। दूसरे स्लॉट की बात करें तो ये स्लॉट आप देख पा रहे हैं 0.002 BTC के साथ आता है। 0.002 BTC का मतलब 2 बॉन्ड और साथ में चाहिए 2 USD भी। बट इसमें खूबसूरती क्या है कि यहाँ जितने भी पॉइंट से इनकम जनरेट होंगे वो आपको 2 बॉन्ड के रूप में ही जनरेट होंगे। इसी तरह से अगर तीसरा स्लॉट आप बाय करते हैं तो इसका प्राइस है 0.004 BTC यानी 4 बॉन्ड और साथ में लगते हैं 4 USD भी। तो यहाँ से प्रत्येक पॉइंट से जो आपकी इनकम जनरेट होगी वो भी 4 बॉन्ड के रूप में ही जनरेट होगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट स्लॉट बाय करेंगे और नेक्स्ट स्लॉट बाय क्यों करना कंपलसरी है, क्या मजबूरी है कि अगर हम नेक्स्ट स्लॉट बाय नहीं करेंगे तो हमारा जो पिछला स्लॉट है, यदि हमने पहला बार कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया और हम चौथा बाय नहीं कर रहे हैं तो तीसरा स्लॉट की इनकम हमें 1 टाइम मिलेगी और दोबारा रिसाइकिल होने पर भी उसका इनकम हमें रिसीव नहीं होगा जब तक हम चौथा को एक्टिवेट नहीं कर देते हैं। तो इस चीज को समझना है, बट इसको थोड़ा सा क्लियर और कर लें। लास्ट में क्या होगा, यदि आप 8वें स्लॉट में आते हैं और 128 बॉन्ड के साथ आपकी एंट्री होती है, प्रत्येक व्यक्ति से आपको 128 बॉन्ड की इनकम होती है, तो इसके आगे चूंकि कोई स्लॉट नहीं है तो यहाँ से जो भी इनकम जनरेट होती है वो 100% आपकी इनकम है। आपको रीइन्वेस्ट के लिए आगे काट के निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद ये स्लॉट सभी के सभी 8 स्लॉट चाहे जितनी बार रिसाइकिल होते रहें उसकी पूरी की पूरी इनकम आपको मिलती रहेगी। चलते हैं आगे, इस कैलकुलेशन को समझ लें। मैं आपको बताना चाह रहा था उसको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। हमने 1 बॉन्ड और 1 USD भी लगाए तो हमारे 3 बॉन्ड की इनकम होगी, उसमें से 2 बॉन्ड हम नेक्स्ट स्लॉट के लिए रख देंगे और 1 बॉन्ड से ही दाल रोटी चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर परेशानी है ना तो खर्चे बड़े होते हैं फ्रेंड्स। यदि 3 आया और 3 का 3 आपने खर्च कर दिया और फिर आपको सेकंड स्लॉट बाय करने की कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो क्या होगा ये कि आप अगला स्लॉट बाय ही नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। और अगला स्लॉट बाय नहीं करने का मतलब क्या होगा कि आपकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसलिए थोड़ा सा संयम बरतते हुए, इनकम को थोड़ा एडजस्ट करते हुए हम अपने स्लॉट्स बढ़ाएंगे, ताकि एक बार हम लोग 8 के 8 स्लॉट एक्टिव कर लें तो हमें कंटिन्यूअस इनकम जनरेट होती रहे। ठीक है, चलते हैं आगे। दूसरे स्लॉट पे वैसे ही है, 2 बॉन्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 6 बॉन्ड की अर्निंग होती है। ठीक है, और उसमें से 4 बॉन्ड हम लोग निकाल कर रख देते हैं नेक्स्ट स्लॉट के लिए, और 2 बॉन्ड जो हमारा बचता है उससे हम लोग अपना घर परिवार चलाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से तीसरे स्लॉट में भी होगा, चौथे स्लॉट में भी होगा, और लास्ट स्लॉट में क्या लिखा हुआ लास्ट में, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट नील। यानी कि जब आप 128 बॉन्ड का स्लॉट एक्टिवेट करते हैं तो आपकी जो इनकम होती है 384 बॉन्ड्स की, वो पूरी की पूरी आपकी होती है। अगले स्लॉट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और उसके बावजूद जो आपके पास टोटल कैलकुलेशन होता है, एच पर एक साइकिल, एक बार घूमने से जो इनकम जनरेट हुई है उसका प्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया है कि 511 बॉन्ड्स आपके पास जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये कहानी कब की है, जब हम नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपनी इनकम में से पैसे निकाल करके प्रॉफिट सेव कर रहे थे, तब ये कैलकुलेशन बचता है। लेकिन जैसे ही सेकंड इनकम की बात करते हैं कि सेकंड स्लॉट रिसाइकिल होगा तो क्या होगा, तो ये जो इनकम वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं 3, 6, 12, 24, 48, ये 765 बॉन्ड, इसको भी आप अपने इस इनकम के साथ प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और दूसरी बार साइकिल देगा, तीसरी बार होगा तो फिर और 765 ऐड कर लेंगे। इस तरह से ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा। जितनी बार रिसाइकिलिंग होगी उतना बार आपका इनकम जनरेट होता रहेगा। सिंपल है, 511 एस बॉन्ड का मतलब बताया गया आपके पास, ये 0.511 बिटकॉइन होगी, मतलब आधे बिटकॉइन से था ज्यादा। ओके, बी क्लब मैट्रिक्स की, तो बी क्लब मैट्रिक्स आप लोगों के सामने है। यू के पोजीशन पे आप अपने आप को रख सकते हैं। नीचे जो 2 ब्लू सर्कल है वहां जब पोजीशन पे फिल होता है वो आपकी पहली अपलाइन हो जाएगी, और दूसरा पोजीशन फिल होने से वो इनकम आपके दूसरे अपलाइन को जाएगी। इसके बाद सेकंड लाइन में 4 कलर है, ग्रीन कलर से राउंडेड है, ये सभी इनकम आपके वॉलेट में रिसीव होगी। इसके बाद ये यहाँ से जादू शुरू होता है, यहाँ से बुलेटों का चमत्कार शुरू होता है कि पहली बार कोई सिस्टम है जो डायरेक्ट डाउनलाइन को इनकम देता है, भले ही बेचारा डाउनलाइन कुछ काम कर पाए या ना कर पाए। हम सभी दोस्त जानते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री का एक परंपरा होता है STP, सो द प्लान। अब रोज आपके लोग आए न आए, कोई आपके साथ ज्वाइन करे ना करे, रोज 5 लोगों को प्लान बताना आपको बिल्कुल जरूरी है। वो प्लान दिखाएं, लोगों की इनकम दिखाएं, जो एक्सपीरियंस अपना है वो शेयर करें, तो आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकम जाती है आपके पहले डाउनलाइन को। इसके बाद जो 2 योर पोजीशन है, ये दोनों इनकम आपके वॉलेट को रिसीव होगी। फिर ये जो है ये आपके दूसरे डाउनलाइन को ये इनकम जाती है। इसके बाद फिर 2 इनकम आपके वॉलेट में रिसीव होगी, और ये तीसरा वाला जो येलो पॉइंट है, ये येलो सर्किल है, जैसे ये फिल आउट होगा तो ये इनकम जाएगी आपके थर्ड डाउनलाइन को, और लास्ट पोजीशन फिल होने से आपका पूरा स्लॉट रिसाइकिल होगा, और आपके जो इनकम है ये इनकम आपके थर्ड ग्रेड अपलाइन को चली जाएगी। इस तरह से 3 अब बड़े अपलाइन को भी आपको हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग इसके माध्यम से समझते हैं कि एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए 3 अपलाइन, 3 डाउनलाइन और एक बंदा खुद जो सफल होना चाहता है, ये सारे लोग एक साथ एक व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही है, और जो प्लानिंग है वो आप स्क्रीन पे है कि पहला स्लॉट तो 1 बॉन्ड से स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा स्लॉट 2 बॉन्ड से स्टार्ट होगा। बट मजे की बात यही है कि जितना बॉन्ड लगाएंगे उस स्लॉट में हर व्यक्ति से हमें उतनी ही इनकम आएगी। ठीक है, इसी तरह से धीरे धीरे अपने इनकम में से नेक्स्ट स्लॉट का खर्चा निकालते हुए हम अपने आप को, अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपने स्लॉट्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि आपने पहले स्लॉट को बाय किया, उसकी 8वीं इनकम रिसीव की और दूसरा स्लॉट बाय नहीं किया, तो दोबारा अगर पहला स्लॉट भरता भी है तो उसकी इनकम आपको दोबारा से रिसीव नहीं होगी। तो ये मजबूरी है कि हम लोगों को आगे बढ़ना है।
इसे कहते हैं धक्का मार के सक्सेसफुल बनाना। या आप चाहे ना चाहे, आपको पसंद हो ना हो, सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आपको आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सिंपल है, ओडी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दर्शाया गया है। पोजीशन को 8 इनकम जाती है और नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 14 की पोजीशन आपके 3 अपलाइन को जाती है। 7, 10th और 13th पोजीशन की इनकम आपके 3 लाइफ लाइन को डाउन लाइन को जाती है। बी क्लब का जो पोटेंशियल है बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा आप सभी दोस्तों को, दुनिया में कोई कैलकुलेटर ऐसा नहीं बना जो आपके वर्किंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सके। ओके, तो फ्रेंड्स, जितना जम के आप काम करेंगे उतनी बड़ी आप अर्निंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बताई गई है कि 50-50 बिटकॉइन तक आप लोग अर्न कर सकते हैं, और सिर्फ 50 ही नहीं, एज पर वर्क आप इससे कहीं ज्यादा भी वर्क कर सकते हैं। ये बी क्लब का एक पोटेंशियल दर्शाया गया है कि एक साइकिल होगा तो आप किस तरह से आप इसकी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, बट इससे भी बड़ी अर्निंग जनरेट हो रही है और आगे भी होगी। ओके, तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं बुलेटो से आप अपनी अर्निंग करेंगे। बॉन्ड को यदि आप चाहें तो बिनांस पे जाकर के इसको आप लिक्विडेट कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना होगा कि 2 चेन ब्रिज यूज होते हैं, उसमें 2 ब्लॉकचेन यूज होते हैं। इस वजह से आपका जो डिडक्शन होगा वो 10% लेस होकर के आपको फंड मिलेगा यदि आप ऑनलाइन सेल करते हैं और कैश अपने अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज P2P लाइब्रेरी आप लोग आराम से बेच सकते हैं। विड्रॉल यदि आप बाइनेंस से करते हैं तो 10% का आपको एक मेंटेनेंस फी या ट्रांसफर फीस कर सकते हैं, वो लगता है, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन फीस वैसे भी बहुत बड़ा होता है। चलते हैं आगे। रॉयल पूल, और रॉयल पूल की बात करें तो जितने भी लोग, यहाँ लिखा गया है ए मैसिव रिवार्ड पूल विथ 100% विनर, तो 100% विनर होंगे यहाँ पे। वो कैसे होगा उसको भी समझते हैं हम लोग। Become a royal partner of Boleto and enjoy an equal share in the royal pool. How to qualify? इस पूल को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं आप? तो recycle all slots of both A club and B club. A club के सभी स्लॉट और सभी स्लॉट यदि आप रिसाइकिल कर लेते हैं तो आप रॉयल पूल में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, साथ में क्या है, डिपॉजिट ए रॉयल मेंबरशिप एक्टिवेशन फीस ऑफ 1 लाख BLV, तो 1 लाख BLV आप लगाते हैं तो आप रॉयल पूल में जाएंगे। और साथ में यदि आपको अच्छा लगता है, उसकी इनकम समझ में आती है, तो हर महीने 10,000 BLV का भी पार्टिसिपेशन भी लगेगा। ठीक है, और ये होगा क्या, कैसे कैलकुलेट होगा? 50% ऑफ ऑल द USDB कलेक्टेड फ्रॉम बी क्लब। बी क्लब के रजिस्ट्रेशन से जितने भी USDB कंपनी आ रही होंगी उसका 50% निकाला जाएगा, और स्लॉट एक्टिवेशन विल गो इनटू द पूल, है ना, और इस पूल में उसको डाल दिया जाएगा। और ऑल द पार्टिसिपेंट ऑफ द रॉयल पूल विल गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द पूल रिवार्ड। यानी कि यदि 1 लाख लोग आए हैं पूल में और 1 लाख USDB आया है तो हर व्यक्ति को 1-1 USDB मिल जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ज्वाइनिंग कितनी तेज हो रही है और इस पूल में पहुंचना उतना आसान नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि मान लें कि 5 लाख USDB आ रही है और रॉयल पूल में एक बंदा पहुंचा है और उस एक बंदे को 5 लाख USDB, उसको जो क्वालिफाई करने का डेट होगा वो हर महीने की 20 तारीख को होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका रिवार्ड आएगा वो हर महीने की या अगले महीने की 1 तारीख को आएगा। यानी कि इस महीने की 20 तारीख तक हमने यदि रॉयल पूल अचीव किया, सब कुछ कर दिया, तो उसका कैलकुलेशन होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो अगले महीने 1 तारीख को अपने USDB के रूप में हमें मिल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन बस इन्हीं की बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो 20 तारीख तक किसी भी आपको करना होगा, 1 तारीख को आपको उसका रिवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, सी मशीन एक यूनिक प्रोजेक्ट है, और जब उमर सर इसे हम सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा कि सी मशीन में क्या है। और हम लोगों को एक छोटा सा जो हिंट दिया गया है उमर सर की तरफ से, कैसे समझ लें कि मान लें कि वहां तो आपके सक्सेस का स्पीड और रेशियो क्या होगा। सी मशीन में ये सारे कॉइन अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। जो टॉप 20 पोर्टफोलियो वैल्यू के कॉइन हैं वो सारे कॉइन आपको अर्न करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। ओके,